जो मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूं। हमारे कई संगठन हैं, चौधरी युद्धवीर सिंह भी जो हमारा सबसे बड़ा संगठन है उसके महासचिव यहां बैठे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है, और वो भी विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के लिए। मैंने पहले भी कई बार प्रयास किए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में लड़कियों का कोई विश्वविद्यालय हो। पहले सोनीपत हमारी बच्चियां पढ़ने जाती थी, अब सोनीपत यूनिवर्सिटी बन गई, अब वनस्थली राजस्थान जाने लगे। लेकिन कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां एक किसान जो 5, 10, 15, 20 बीघे का किसान है वो अपनी बच्ची को पढ़ा सके, पढ़ने के लिए भेज सके, जिसका बजट इतना हो कि वहां मुनाफाखोरी ना हो। इसमें कई बार बात आई, और हमारे बिल्कुल पड़ोस में खरड़ की तरफ से एक बात भी आई थी कि वहां काफी जमीन है, अगर कोई यूनिवर्सिटी बने समाज की तरफ से सहयोग होके तो शायद जमीन भी गांव वाले तैयार हो जाएं देने के लिए। तो मेरा तक अनुरोध है, जब सामाजिक मुद्दों की बात ही छिड़ी है तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरी नजरों में तो शिक्षा है। शिक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है, शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे भी बढ़े हैं, मूल रूप से किसान थे, लेकिन व्यापार में भी हमारे कुछ बच्चे बहुत आगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आ गए हैं। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में जरूर हम थोड़े से कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले में पिछड़े हैं। जो वजूद समाज का पहले था राजनीतिक क्षेत्र में, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। और कभी भी कोई एक समाज कभी राजनीतिक परिणाम नहीं दे सकता, या तो किसी के साथ मिल जाओ या किसी को अपने साथ मिला लो। सबका सहयोग करके ही चल सकते हैं। चौचन सिंह जो हमारे सबसे बड़े नेता रहे, उनका प्रभाव क्षेत्र भी पूरा उत्तर भारत था, और उत्तर प्रदेश में हमारा समाज तो सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, लेकिन चौथ साहब का पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सम्मान पश्चिम से कम नहीं था। उसका कारण था कि चौथ साहब सिर्फ समाज के नेता नहीं थे, वो सारी किसान बिरादरी के नेता थे। जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बात आती है तो वे भी पूरे देश के नेता थे, किसान नेता। वो एक क्षेत्र तक सीमित कभी नहीं रहे। उनकी पहचान, उनकी आवाज की गूंज वहां तक थी जहां तक हमारा समाज कहीं नहीं। तो राजनीतिक क्षेत्र में एक तो ये निवेदन है कि सबके साथ चलें, या तो साथ लेकर चले। कहीं हम अकेले से कई बार पड़ जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। अभी उत्तराखंड के हमारे एक भाई की पीड़ा सामने आई है। चौथ साहब ने मुझे कहा है, मेरी जानकारी में ज्यादा मामला नहीं था, अभी उन्होंने जानकारी में डाला है। मैं इतना जरूर आश्वस्त उन्हें करता हूं कि मैं उनका फोन नंबर भी लूंगा, और आज ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड से इस बारे में बात करूंगा। प्रयास पूरा करेंगे कि न्याय मिले। उन्हें न्याय नहीं होने दिया जाएगा। जब सिसोली में आए हैं और कोई बात उठी है तो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं समाज की तरफ से बातचीत की, और मेरी बातचीत फेल हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो अध्यक्षता करे चौथ साहब, और भी समाज के लोग हैं, मैं आपके बीच में बात रखूंगा। भाई बात नहीं बन पाई, नहीं तो पहले एक मौका बातचीत का होना चाहिए, और आदरणीय मुख्यमंत्री से, पुष्कर धामी जी से मैं इस बारे में स्वयं बात करूंगा। बात आई है आरक्षण की, समाज की। ये आज का मुद्दा नहीं, ये जब से मंडल कमीशन बना और हमें मंडल कमीशन से बाहर छोड़ दिया गया, ये मुद्दा जब से उठता है समाज के उसमें, और इस मुद्दे पे बहुत से समाज के नेताओं ने जो पहले रहे हैं बहुत प्रयास भी किए। अलग अलग प्रदेशों में हमें आरक्षण भी मिला, शायद हरियाणा को छोड़कर ज्यादातर प्रदेशों में हम पिछड़े वर्ग में ही आते हैं। यह लंबा प्रयास हुआ। मेरी जहां भी जिस तरह की जो भी भूमिका रही हो आज तक, जो भी संभव मेरे से प्रयास हुआ, मैंने इसमें प्रयास करने का काम किया। इसके गवाह बहुत से लोग मंच पे मौजूद हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अकेला कहां तक क्या कर दिया, लेकिन मेरी रचनात्मक भूमिका रही। मैंने प्रयास किया कि हमारी बात ऊपर सुनी जाए।
हम आज तक इसमें कामयाब नहीं हो पाए। जबकि जो किसान बिरादरी है सब की सब ज्यादातर आरक्षण के दायरे में आते हैं, सिर्फ हम ही कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। और पिछले कुछ दिनों से तो आंदोलन भी हुए, हरियाणा में भी हुआ और जगह भी हुए, पहले उत्तर प्रदेश में भी हुए, लेकिन हमें कामयाबी इसमें नहीं मिल पाई। कारण बहुत से हैं, ना दोषारोपण में जाना चाहिए, ना ये कहना चाहिए इसकी कबीर थी इसकी नहीं रही। लेकिन मैं एक बात विश्वास दिलाता हूं, जो भी इसमें आगे बढ़ना चाहता है, जो भी आगे बढ़ोगे, जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितनी मेरी ताकत है, मैं हर कदम में आपके साथ खड़ा हूं, आगे खड़ा मिलूंगा, आपसे कहीं पीछे में बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं खड़ा मिलूंगा। ये होना भी चाहिए। जो हमारे समकक्ष बहुत से समाचार, ये किसी की से लड़ाई भी नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम सबके साथ हैं, ना किसी से लड़कर कुछ मिलना। हमें अपनी बात कहनी है, अपनी बात निरंतर आवाज उठानी है, और कभी ना कभी कोई दिन ऐसा जरूर होगा जब हम इसमें कामयाब होंगे, हम इसमें आगे बढ़ेंगे, और जो भी फैसला आज यहां लेंगे। मेरे तो एक बार याद है, चौधरी वीर सिंह बैठे ताल कटोरा में, अखिल भारतीय जाट महासभा का कार्यक्रम था, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे, मृतक भोज के बारे में, कुछ उसके बारे में, उनका असर भी देखने को मिला। उससे पहले भी जब हम छोटे छोटे थे तो चौथ साहब ने, बड़े टिकैत साहब ने एक शादी के मामले में फैसला लिया था 11 बारातियों का, वो भी काफी दिन चला था। उसके बाद धीरे धीरे समाज में कई बार फैसले समस्या हो जाती है। मैं एक बात और कहूंगा अपने समाज के बारे में, आगे प्रधानी के चुनाव आ रहे, ये जो गांव में, हर गांव में दुश्मनी की लाइन खड़ी हो रही है, ये हमारे समाज में क्यों खड़ी हो, कभी सोचा आपने? और में तो चुनाव होंगे, चुनाव के बाद सब एक हो जा, चुनाव है, किसी ने किसी को कहीं वोट दी, किसी ने कहीं वोट दी, हर गांव में चुनाव होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यह लाइन जो लंबी खिंचे लाइन, ये अगले 5 साल चलती रहे, उसके 5 साल बाद फिर लाइन चले, भाई लाइन गलत है। कम से कम राजनीति की वजह से आपस में दुश्मनी की भावना, आपस में विद्वेष की भावना, हम ऐसे कहने के रोकना पड़े। अगर इस समाज को सबसे बड़ा कोई नुकसान हो रहा है तो आपसी विद्वेष और हर गांव में जो पार्टीबाजी खड़ी हो रही है, उससे सबसे बड़ा नुकसान इस समाज को हो रहा है। तो मेरा तो एक निवेदन रहेगा, आज इस पे जरूर कोई निर्णय लें। और हमारे खाप चौधरी बैठे हैं और सामाजिक लोग बैठे हैं, हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमसे बड़ी भूमिका इन विवादों को निपटाने में खाप चौधरियों की और थांबेदारों की और समाज के जिम्मेदार लोगों की है। हमारी तो एक मजबूरी है कि राजनीतिक क्षेत्र से व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है कि कोई कहीं हमसे कभी रही हो कभी, लेकिन ऐसा प्रयास हमेशा किया कि समाज के जिम्मेदार लोगों ने जो कहा, मैंने तो हमेशा कोशिश की कि उस बात का पालन करूं। एक बार फिर आखिर में पूरी महासभा को बधाई, मुजफ्फरनगर जनपद जाट महासभा को इतना शानदार कार्यक्रम करने के लिए। और जो भी फैसले लिए जाएंगे उन फैसलों में तन मन धन से मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।